गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के इन तीनों पार्टियों को जो खानदानी दवाखाने की तरह चल रही हैं, इन तीनों पार्टियों से कहना चाहता हूं, हम ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। कहीं भी वो डिबेट करे, आप में से कोई पत्रकार उस डिबेट को हैंडल करे, आप में से कोई चैनल वो डिबेट बुलाए कि 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवाद के समूल नाश के लिए जो हमने काम किया है और उसकी संख्या जहां 2018 में 228 टेरर इंसिडेंट हुए थे, आज 2023 में वो 228 से कम होकर 46 रह गए और 2024 हम आज सितंबर के महीने में बैठे, अगस्त के महीने में एंड में बैठे, सितंबर स्टार्ट होने वाला है। वो घटनाएं जो 228 थी आज 11 हुई हैं। एनकाउंटर 199 होते थे, 189, आज 2023 में वो 48 हुए और आज वो 24 रह गए। सिविलियन किलिंग, मैं यहां भी चुनौती देता हूं अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी नेहरू परिवार को कि आपके शासन में लगभग 60-70, सबसे कम सिविलियन किलिंग 2018 में 55 हुई है। आज वो सिविलियन किलिंग 2023 में 14 हुई है, 2024 में वो केवल 14 रह गई है। सिक्योरिटी पर्सनल्स की किलिंग, उनकी शहादत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 91 2018 में पुलिस के सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे, 2023 में वो 30 रहे। हमने पूरा प्रयास किया है जान और जहान दोनों को बचाने का। आज वो कम होकर 14 हुई हैं। जो पत्थरबाजों की फौज इन 3 परिवारों ने भूले, इन 3 परिवारों ने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जिहाद के नाम पर पत्थर पकड़ाए थे। 1328 इंसिडेंट होते थे साल में, कम से कम कह रहा हूं पिछले 15-20 साल में 1328 इंसिडेंट। वो 2023 में 1328 से 0 हुए हैं और 2024 में भी अभी तक 0 हैं। हमने आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवाद भी कम किया है और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। हमारी वचनबद्धता है। इन सब के बीच में नकली मुठभेड़ और निर्दोषों की हत्याओं को भी हमने खत्म किया है। मैं अब्दुल्ला साहब से निवेदन करूंगा, ओपन डिबेट के लिए तैयार रहे। हम तैयार हैं। मैं चुनौती देता हूं उनके टेररिज्म के ऊपर स्टैंड और हमारे टेररिज्म के ऊपर स्टैंड पर। मैं उन्हें चुनौती देता हूं नागरिकों की सुरक्षा और हमारे समय में नागरिकों की सुरक्षा। मैं उन्हें चुनौती देता हूं 370 और 35A के बारे में जो षड्यंत्र और झूठ फैला रहे हैं, उस पर उनको चुनौती देता हूं। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके सांसद, जम्मू कश्मीर में आपके श्रीनगर के सांसद रोहेला साहब एक प्रेस इंटरव्यू में 1990 रिपीट करने की बात कर रहे हैं, हिंसा रिपीट करने की बात कर रहे हैं। 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को 1990 में निकाला था, उस तरह के घटनाक्रम की बात कर रहे हैं। क्या ये स्टैंड है कांग्रेस का? ये स्टैंड है एनसी का? और मैनिफेस्टो में फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने कहा है कि हम जेल में बैठे हुए
उन लोगों को छोड़ेंगे। आज जेल में कौन बैठा है? यासीन मलिक। आज जेल में कौन बैठा है जो जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहता था? आज जेल में कौन बैठा है जिनके हाथ निर्दोषों के खून से रंगे? आप किनको छोड़ने की बात कर रहे हैं? किनको छोड़ने की बात कर रहे हैं? और क्योंकि आपका पुराना रिकॉर्ड ऐसा है कि आतंकवाद और एनसी कांग्रेस का चोली दामन का साथ रहा है। हम भी 1990 भूले नहीं है, जम्मू कश्मीर की जनता 1990 भूली नहीं है, क्योंकि 1990 में देश के गृह मंत्री महबूबा जी के पिताजी मुफ्ती साहब थे। हम भी 1990 भूले नहीं है। 1990 जनवरी में जो काली रात थी, उस समय मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे। इसलिए 3 परिवारों ने दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंका था। आज फिर वही 3 परिवार अपने मैनिफेस्टो की दिखाकर जम्मू कश्मीर को डरा रहे हैं और 1990 की बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप कह रहे हैं कि जेल से छोड़ेंगे, और लगातार जब 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, वही यासीन मलिक जो आज जेल में है, उसके साथ देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी का फोटो शूट कराया जाता था। रेड कारपेट आतंकवादियों के लिए बिछाया जाता था। आतंकवादियों को पोषित किया जाता था, महामंडित किया जाता था। क्या उस दौर में कांग्रेस ले जाना चाहती है? जम्मू कश्मीर कभी भूल नहीं सकता। ये 45 बड़े इंसिडेंट हैं जिसमें बारात की बारात को मार दिया, जिसमें आरे में जिंदा काट दिया, जिसमें बस में से निकालकर लोगों को मारा गया। ये 45 बड़े इंसिडेंट हैं, और इसके अलावा हजारों निर्दोषों की हत्या हुई है। किस ओर जम्मू कश्मीर को ले जाना चाह रहे हैं? क्या वापस वो बारातें मारी जाएंगी? क्या वापस खून से सने हुए चावल मां को खिलाए जाएंगे, पत्नी को खिलाए जाएंगे? क्या वापस जो आज आतंक की घटनाओं के कारण आतंकी जेलों में है, उनको महामंडित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर की जनता इन यश प्रश्नों के साथ आज के मीडिया के संवाद केंद्र में हम सामने आए हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर निर्दोषों की हत्याएं, आतंक का साथ, पत्थरबाजों को सपोर्ट, इन सब विषयों पर हम खुली बहस के लिए तैयार हैं। स्थान व समय मीडिया तय करे। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस हमारी कमिटमेंट है, हमारी वचनबद्धता है। आरपी ठीक है? ठीक है जी, कंप्लीट करें। हम लोग 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है जब तक चलाओ। और एक